अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो से पहले एक वीडियो आपसे शेयर की गई थी जिसमें तकबीर, सना, ताउज़ और तस्मिया, इसमें जो अल्फाज की वोकैबुलरी है, उर्दू में 3 कैटेगरीज और अरबिक में 2 कैटेगरीज के साथ आपके सामने पेश की गई थी। अब हम स्ट्रेट अवे इसके तर्जमे की तरफ चलते हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से। मैं हूं आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद। अल्लाह, इसको अरबिक में देखें, बिल्कुल सेम, सिर्फ एराब इसके चेंज हो रहे हैं। अल्लाह ही लिखा जाता है। अकबर, अगेन उर्दू और अरबिक में बिल्कुल सेम लफ्ज है अकबर। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये हम बहुत दफा नमाज में पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, जब भी हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। सुभान, अगेन उर्दू और अरबिक में बिल्कुल एक तरह लिखा जाता है। का हम पढ़ चुके हैं पहले कि जमीर है तुम्हारा, तो सुभान का सुभान है तू, सुभान का सुभान है तू। कोशिश करें कि आपके जहन में जो तर्जमा वो भी सीक्वेंस में है, यानी जैसे जैसे आपके मुंह से कोई लफ्ज निकले तो उसका तर्जमा भी ऑटोमेटिकली आपके जहन में आता जाए। इसकी कोशिश हमने करनी है। बेसिकली अल्लाह एक जैसा लफ्ज है। मीम मुशद्दद हम पढ़ चुके हैं, हरफ निदा है, यानी अल्लाह को पुकारने के लिए जो उर्दू अरबिक में ग्रामर में भी ये एक ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, निदा। निदा मतलब पुकारना। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। तो अल्लाह को जब हम पुकारते हैं तो अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। और वाह, हम उर्दू और अरबिक में हमने देखा कि वाह जो है हमारा गौर तलब लफ्ज है, क्योंकि जमीन व आसमान, शान व शौकत, वाह इस्तेमाल होता है। और बी अगेन बिलहक, बा मुहावरा, मतलब क्या हुआ, साथ। हम्द, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। और का अगेन जमीर आ रही है, और अब देख रहे हैं अब दूसरी दफा ये जमीर आई है, तो वह भी हमदी का और साथ हम तेरी। कोशिश ये करें कि जो अंदाज हमने पहले अपनाया है, जो आज तक हमारी आदत पड़ गई कि हम पढ़ते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक का, इसकी बजाय अगर आप रुक रुक कर पढ़ेंगे तो आपके जहन में इसका तर्जमा भी आएगा और इंशाल्लाह खुशी व खुजू भी आएगा। तो कोशिश करें कि अब आप जब तिलावत करते हैं नमाज में तो आप कहें सुभान का, तो साथ ही आपके जहन में तर्जमा आ जाए सुभान है तू। रुकें, वक्फा दें। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, यानी अल्लाह से आप बात कर रहे हैं कि तू सुभान है। फिर आप कहें वबी हमदी का, और साथ हम तेरी। तो इस तरह रुक रुक के आपने पढ़ने की आप कोशिश करनी इंशाल्लाह, फिर आपको ये तर्जमा भूलेगा नहीं। वहां पढ़ चुके शान शौकत और तबारक। अब ये सब्ज रंग में लिखा हुआ है, मिलता जुलता लफ्ज है। ते निकाल दें तो मुबारक बन जाता है। इस एक जैसा लफ्ज है उर्दू अरबिक का जमीर आ गई, और देखें अब ये तीसरी दफा इस्तेमाल हो रहा है। का इतनी ज्यादा ये प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। व तबारक अस्मु का, और मुबारक इस्म तेरा। तो अब आपने ट्रेडिशनल तर्जुमा नहीं है ये, बेसिकली कोशिश यही है कि जैसे जैसे आप कोई अरबिक में नमाज में अरबिक अल्फाज बोले तो तर्जुमा आपके जहन में आता जाए। व तबारक अस्मु का, मुबारक इस्म तेरा, वक्फा दें। फिर आगे वाह, और दोबारा ये तीसरी दफा वाव इस्तेमाल हो रहा है अरबिक में। ताला, आला, जद हम पढ़ चुके हैं, जद अमजद शान का, ये चौथी दफा जमीर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है का तेरी। व ताला जद्दू का, और आला जद है तेरी। आई रिपीट, आप कोशिश ये करें कि रुक रुक कर छोटे छोटे टुकड़ों में आयात पढ़ें, जैसे अल्लाह अकबर, सुभान का, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। व और ला नहीं, इलाहा माबूद, वला इलाहा गैरुक, सिवाय का जमीर तेरी। आप देखें सना में पांचवी दफा ये जमीर इस्तेमाल हो रही है का की। इतना ज्यादा ये प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, गैरू का, सिवाय तेरे।
تو میں ریپیٹ کروں گا، کوشش کریں آپ اس طرح تلاوت کرنے کی، سبحانکا، سبحان تیری، اللہم، اے اللہ، وبحمدکا، اور ساتھ ہم تیری، وتبارک اسمکا، اور مبارک اسم تیرا، وقفہ دیا، وتعالی جدکا، اور اعلی جد تیری، وقفہ دیا، ولا الہ، اور نہیں الہ، غیرک، سوائے تیرے۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اس کا مفہوم سمجھنے میں بھی اور خشوع خضوع حاصل کرنے میں بھی۔ جزاک اللہ۔ میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہوگی، کائنڈلی کسی قسم کی کوئی مشکل آتی ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ ضرور آپ بتائیں، اپنے کومنٹس بھی دیں۔ اگر آپ یہ چیز یاد کر رہے ہیں تو آپ بے شک وائس میسج آپ مجھے جو گروپ ہے ڈائلاگ ود قرآن، اس میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں یا ان باکس بھی شیئر کر سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھائیں، جتنا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہے گا، یہ جو طریقہ کار ہے یہ آپ کو بہت بہتر سمجھ آئے گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے خاص طور پہ ٹیچر سے کہ یہ کوشش ہے، اس کوشش میں آپ بھی ساتھ شامل ہوں اور اپنے فیڈ بیک بھی دیں، اور پلس اس کو مزید آپ جو پڑھاتے وقت آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اور بھی اچھی ٹیکنیک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں انگریزی زبان میں انگریز لگاتار ریسرچ کر رہا ہے۔ آپ مونٹیسری لیول پہ دیکھیں، آپ کو ہر سال نئی سے نئی ٹیکنیک آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے انگلش زبان کو عام کیا جائے، اس کے کلچر کو لوگوں کے اندر بلینڈ کر دیا جائے۔ تو ہم مسلمانوں کا بھی کام ہے، خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ ہم اس کام میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی کنٹریبیوشن کو شیئر کریں، اور اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔